नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों आर्मी और SSGD वाले के लिए हम इस बुक से कैलेंडर चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। आप कैलेंडर में कुछ भी नहीं जानते होंगे तो भी आपको समझ में आएगा और यह कंसेप्ट आप जिंदगी भर में कभी नहीं भूल पाइएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा इसको कंसेप्ट बता देते हैं। और यह ऐसा कंसेप्ट है जो पूरे जीवन भर में नहीं भूल पाइएगा आप। ठीक है, बस इसमें 2 चीज़ 3 चीज़ याद रखना है, पूरा कैलेंडर का आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, मेरा चैलेंज है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं प्रतिदिन। ठीक है, लेकिन वीडियो आपको हमेशा मिलेगा इस चैनल पे। ठीक है, तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो पे व्यूज आ गया, 100 को व्यूज आ गया तो हम पक्का इसके अगला पार्ट बनाएंगे। आज समझ में नहीं आएगा ना तो आप जो कहिएगा सो हम मान लेंगे, लेकिन एकदम सिखा के रहेंगे आपको। समझ गए? तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें दिन कोड, महीना कोड, शताब्दी कोड याद रहना चाहिए। देखिए कैसे याद हम कराते हैं। देखिए 3 को कोड याद रखना है। क्या याद रखना है? तो जनवरी, एक हो गया जनवरी, जैसे जनवरी लिख दे रहे हैं। ठीक है, जनवरी को फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, क्या है इसका ट्रिक? याद रखिएगा 144 0 2 5 0 3 6 146। अब आपको याद कैसे करना है हम बता देते हैं, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए भाई साहब, यहाँ हम आपको याद कराएंगे। ये नहीं याद करना है। देखिए जनवरी का कोड है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर के 4, दिसंबर के 6। कैसे याद करना है ये बात को समझिए। इतना देखिए तो क्या ये 12 के स्क्वायर है का? तो आप कहिएगा कि हाँ 12 के स्क्वायर है। इतना के देखिए तो 0 5 के स्क्वायर है का? तो आप कहिएगा हाँ 0, 5 के स्क्वायर 25। इतना को देखिए तो 0 6 के स्क्वायर है का? हाँ है 0 के 0 और 6 के स्क्वायर 36। ठीक है, इतना देखिए 12 के स्क्वायर प्लस 2 है का? हाँ है 12 के स्क्वायर 144 और 2 46। याद क्या रखना है कि 12 के स्क्वायर 0 5 के स्क्वायर 0 6 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर जोड़ दो, 12 के स्क्वायर 0 5 के स्क्वायर 0 6 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर जोड़ दो। पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड आपका याद हो गया। अगर याद हो गया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो के। लाइक करने में क्या जा रहा है, सुनिए। ये हो गया मंथ कोड, इसका नाम हो गया क्या? MC। M के मतलब मंथ और C के मतलब कोड। ठीक है, चलिए अब दिन कोड निकाल लीजिए। डे कोड, DC मतलब डे कोड। क्या? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। बाबा हो आए जाओ, समझ रहे हैं? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। याद रखिएगा गिनती भैया आप लोगों को आता होगा एकदम बहुत अच्छा से, काहे कि देश के सेवा करने जा रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 है 6। ये हो गया दिन कोड। शनिचर से शुरू कीजिएगा, जहाँ तक ले गिनती पढ़ते चल जाइएगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। कहाँ प्रयोग होगा अभी आपको हम बता दे रहे हैं, टेंशन लीजिए। ये हो गया MC महीना कोड, ये हो गया दिन कोड, एक हो गया शताब्दी कोड। याद रखिएगा शताब्दी कोड। ठीक है, सेंचुरी कोड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1600 1700 1800 1900 2000 2001 2002 ऐसे होता है ना। आप देखिए बहुत टीचर लोग बताएंगे 1600 से लेके 1699 तक कितना, 1700 से लेके 1799 तक कितना। आप सीधे समझिए ना, 1600 से लेके 1699 तक रहेगा ना तो 1600 का कोड लगेगा। 1700 है ना तो 1799 तक का कोड 1700 का लगेगा कोड। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका कोड 6 4 3 2
06। अब याद कैसे रखना है, तो बोल तो रहे हैं कि आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, वो तो हम याद करवाइए देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, 6 से 16 से शुरू कीजिएगा, हमेशा दिमाग में फिट कर लीजिए कि 16 से शुरू करेंगे, पीछाओं को बताएंगे, आगाहों को बता सकते हैं। 6 से है ना, 16 में 6 है ना, तो 6 से शुरू है, 16 में 6 है तो 6 से शुरू है, आ दू के घटे चलेगा नीचा, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, फिर 6, 4, 3, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर 6, फिर 4, फिर 2, 0, ऐसे आगे चलते हैं। अब कहिएगा 2100 का कितना होगा, 2100 कितना होगा, देखिए 6 के नीचे 4 होगा, 4, फिर कहिएगा 2200 का कितना होगा, तो फिर 2, ठीक है, ऐसे होते जाएगा। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे भैया, तो देख लीजिए, आज कौन दिन है पता है, क्या तारीख है, 16 तारीख है, 16 तारीख तीसरा महीना 2023। देखिएगा 16 तारीख तीसरा महीना 2023, आज यही ना है, इससे हम निकाल के देखते हैं कि आज कौन दिन है। आपसे पूछ देगा 16/3/2023 को कौन दिन था नहीं, आज है, तो आज वाला दिन हम निकाल के आपको बता दे रहे हैं कि सही है कि नहीं है। चलिए क्या कीजिएगा, देखिए ट्रिक श्री गोली मार दीजिए, ठीक है, 16 है, 16 डायरेक्ट उतार दीजिए, 16 डायरेक्ट उतार दीजिए, अब प्लस कर किए, तीसरा महीना का कोड क्या है, देखिए पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, तो तीसरा महीना का कोड क्या है, 4 है ना, तो यहाँ पे आप 4 लिखिए, प्लस 2023 है, तो 2023 में 2000 है कि नहीं हो, है ना, तो 2000 का कोड क्या है, देखिए यही ना 2000 कोड है, कितना है, 6 है, तो आप 6 यहाँ लिखिए, 6 प्लस 23 में लीप ईयर कब होता है, 23 में लीप ईयर कब होता है, अब कहिएगा लीप ईयर कौन होता है, तो अंतिम 2 अक्षर देखिए, 2 अंक देखिए, 23 है, तो 23 में 4 से पूरा भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो ये लीप ईयर नहीं है। 4 से पूरा भाग लग जाएगा, अंतिम 2 अंक देखिएगा, 2 अंक, जैसे 23 है ना, तो 2 अंक में देखिएगा अंतिम 4 से भाग लग जाएगा, पूरा कट जाएगा, समझिए कि लीप ईयर है, और नहीं है कट रहा है तो साधारण ईयर है, मतलब साधारण वर्ष है, ठीक है। तो लीप ईयर जो है ना 4 साल पर आते रहता है ना, देखते हैं कि 4 साल पर 29वां महीना, फरवरी 29वां महीना होता है, तो उसी को लीप ईयर बोलता है, ठीक है, 29वां महीना हो जाता है, तो 4 साल पर आता है। जिसका 29 फरवरी का जन्म होगा, उसका जन्मदिन 4 साल पर मनाया जाता होगा, समझ रहे हैं। तो चलिए 23 में लीप ईयर को पता करना है, तो बस 23 में 4 से भाग दीजिए, जितना भागफल आएगा वही लीप ईयर है। तो 23 में 4 से भाग दीजिएगा, 4 × 5 = 20, 3 बच गया, भागफल कितना है, 5 आया, वह 5 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए। अब फिर 23 है तो 23 से उतार दीजिए, 23 है तो 23 से उतार दीजिए, अब बट्टा में 7 लिख दीजिए। 7 इसलिए लिख रहे हैं कि सप्ताह में 7 को दिन में होता है, समझ गए। चलिए अब जोड़ के भाग दे दीजिए, काम खत्म हो गया। चलिए आप देखिए यहाँ, देखिए यहाँ जोड़िए, तो 23 और 5 28, 28 और 6 34, 34 और 4 38, 38 और 16 38 40 44 54, कितना आया, 54/7। अब भाग दीजिए, अब देखिए कि शेषफल कितना आ रहा है, शेष को लिखना है, क्या लिखना है, शेष देखिए कितना आ रहा है, तो 7 7 8 56 नहीं रहेगा, 7 7 49, 7 7 49, शेष कितना आ गया, 5 आ गया, शेष 5 आ गया, शेष है ना 5, तो 5 पर देखिए कौन दिन को इंडिकेट कर रहा है, 5 जो है यही ना है, गुरुवार को इंडिकेट कर रहा है। तो क्या आज गुरुवार ही है का हो, देखिए तो गुरुवार है का, तो गुरुवार है तो सही है, गुरुवार है तो सही है, ठीक है। ऐसे हम देख लेते कौन दिन है आज, हाँ गुरुवार ही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, आया तो ये झमेल इतना ना लिखिएगा, कैसे लिखिएगा आप एग्जाम में, देखिए यहाँ पे। चलिए 16 में 7 से तो भाग देना ही है लास्ट में जोड़ चार्ज के, तो काहे ना हम पहले ही भाग दे देंगे, पहले ही भाग दीजिए, तो 16 में 7 से भाग दीजिएगा, शेष 2 आएगा, उस शेषवा को यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देख तीसरा महीना का कोड कितना है, 4 है, तो आप यहाँ +4 लिख दीजिए। 2000 का कोड कितना है, 6 है, तो 6 लिख दीजिए। लीप ईयर कब आएगा 23 साल में, तो 5 होगा, तो 5 लिख दीजिए। अब फिर 23 में 7 से भाग दीजिए, शेष कितना आएगा 2, तो वही 2 को यहाँ लिख दीजिए, अब बट्टा में 7 कर दीजिए। देखिए 5 2 7 तो कटिए जाएगा, क्या कि 7 से 7 में भाग दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 और 4 10 और 2 12, 12 में 7 से भाग दीजिए, शेष कितना आ रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, तो 5 किस दिन को इंडिकेट कर रहा है, गुरुवार के, तो आज गुरुवार तो है जानो,
ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार। चलिए अब हम आपको इस बुक के क्वेश्चन को गर्दा उड़ा के कैसे बताते हैं देखिएगा, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, क्या बोला है कि 6 जनवरी, ये नहीं रहा है, क्या बात है आज। शुरू हो गया। क्वेश्चन है 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। क्या बोला है, 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ए भैया आपको पता करना है कि 6 जनवरी 2010 को कौन दिन था। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं, सीधे 6 लिख दीजिए प्लस जनवरी का कोड देखिए कितना है, देखिए यहाँ पे 1 है तो आप 1 लिख दीजिए प्लस 2010 ना है तो 2000 का कोड कितना है 6 है तो आप 6 लिख दीजिए प्लस 10 साल में लीप ईयर का 2 गो 4 दूना 8 2 गो तो 2 लिख दिए। और फिर 10 में 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग इसलिए दे रहे हैं कि सप्ताह में 7 दिन होता है, आपको भाग नहीं देना है तो 10 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 10 लिख देते हैं, 10 लिख दिए। अब बट्टा में 7 कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जोड़िएगा तो 6 1 7 तो 7 पहले काटना दीजिए, क्या कि 7 से 7 में भाग दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 7 कहानी खत्म। 10 2 12 12 6 18 18 बट्टा में 7 शेष कितना आएगा भाग देने पर 7 दूना 14 4 आ जाएगा। तो 4 कौन दिन को इंडिकेट कर रहा है, देखिए ना 4 जो है भैया आपका बुध का इंडिकेट कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। ठीक है, देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए 15 अगस्त 2013 का कौन सा दिन था। 15 अगस्त 2013, तो क्या कीजिए 15 में 7 से भाग पहले ही दे दीजिए, क्योंकि 7 से भाग अंतिम में देना ही है, तो 7 से 15 में भाग दीजिएगा तो 1 बचेगा शेष, वो 1 के लिख दीजिए। अगस्त देखिए अगस्त का कोड कितना है, देखिए यहाँ 3 है तो 3 को लिख दीजिए प्लस 2000 का कोड कितना है 6 है तो आप 6 लिख दीजिए प्लस 13 में लीप ईयर का 3 को 4 3 12 3 को लीप ईयर तो 3 लिख दिए, आप प्लस लास्ट में 13 है उतार दीजिए, बट्टा में 7 तो 6 1 7 तक कहानी खत्म, ऐसा ही हो गया। ठीक है, 13 3 16 16 3 19 19 में 7 से भाग दीजिएगा, शेष कितना आएगा 7 दूना 14 5 आएगा शेष। अब 5 कौन दिन को दिखा रहा है, तो बुधवार को दिखा रहा है। 5 जो है गुरुवार को दिखा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार। क्या हो जाएगा गुरुवार, देख लीजिए ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 26 जनवरी 2012 को पूछा है, तो दोस्तों यहाँ देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो ये लीप ईयर है तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा। ठीक है, देखिए 12 4 से कर जा रहा है तो लीप ईयर है, तो जब लीप ईयर रहेगा ना, जब लीप ईयर रहेगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जब लीप ईयर रहेगा तो जनवरी का याद रखिएगा, जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है, जनवरी का 0 और फरवरी का 3 हो जाता है। कब, जब लीप ईयर रहेगा तब, जब लीप ईयर रहेगा तब, लीप ईयर रहेगा तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ 26 जनवरी 2012 जो है लीप वर्ष है, तो जनवरी का कोड यहाँ 0 लगाइएगा। ठीक है, चलिए 26 में 7 से भाग दीजिए तो 7 तरीका 21 कट गया, 5 बजेगा शेष, उस 5 को लिख दिए। अब जनवरी का कोड क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, क्या है कहा कि लीप वर्ष है, तो जनवरी का कोड लिखेंगे 0 प्लस 2012, तो 2000 में 2000 का कोड कितना है 6, तो आप 6 लिखिए प्लस 12 में लीप ईयर्स का 3 गो 4 3 12 3 गो तो 3 लिखिए प्लस लास्ट में 12 ही उतार दीजिएगा, चाहे 7 से भाग दे के शेष लिखिएगा। ठीक है, चलिए जोड़ लीजिए 12 3 15 और 5 20 और 6 26, 26 बट्टा में 7, शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर देखिए कितना आएगा, शेषफल आएगा 7 तरीका आएगा, इस 5 आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 5। 5 किस दिन को इंडिकेट कर रहा है, तो गुरुवार का इंडिकेट कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार। क्या आ जाएगा गुरुवार, ऑप्शन में है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन के गुरुवार ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे।
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था, यही पूछा है। क्या कीजिएगा, 31 में भाग दीजिए 7 से, शेषफल कितना आया 7 चौका 28, 3 शेष आया, उस 3 को लिख दीजिए, ठीक है, प्लस लीप ईयर्स नहीं है तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आप 1 लिख दीजिए, प्लस 2007 है, 2000 का कोड कितना 6, तो 6 लिख दीजिए। 7 में लीप ईयर का एगो तो एगो, तो 1 लिख दीजिए। 4 से भाग देकर देख लीजिएगा, भागफल जो आएगा ना वही लीप ईयर होता है 1, लास्ट में 7 उतार दीजिए। आप 7 से भागे देखिए उतारते हैं तो 0 आ जाता है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 6 1 7 से भाग दीजिएगा कट जाएगा, 3 1 4, 4/7। जब भाग नहीं लग रहा है तो यही शेषफल है, तो 4 आया। 4 किस दिन को इंडिकेट कर रहा है, देखिए 4 जो है आपका बुध को दिखा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा आपका आंसर, बुध। देख लीजिए है ऑप्शन में 4 का बुध, ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेवफा ना तू समझना प्यार तुझसे किया है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि 29 जून 2010 को कौन सा दिन था। 29 जून 2010 को कौन सा दिन, चलिए निकाल लेते हैं। 29 में 7 से भाग दीजिए, शेष आएगा 1, 7 चौका 28 कर जाएगा, 1 आएगा तो 1 लिख दीजिए, प्लस जून का कोड क्या है, तो जून का कोड है 5, देखिए 5, तो आप 5 लिख दीजिए, प्लस 2000 का कोड कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए, प्लस 10 में लीप ईयर का तो 2 को 4 दूना 8, 2 को लीप ईयर तो 2, लास्ट में 10 से उतार दीजिए, चाहे 7 से भाग देकर उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 1 7 कहानी खत्म, 5 2 7 कहानी खत्म। 10 में 7 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा, 3 किस दिन को इंडिकेट कर रहा है, देखिए 3 मंगलवार को दिखा रहा है, मंगलवार के, तो आपका आंसर जो हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। देख लीजिए किस ऑप्शन में है मंगलवार, 5 नंबर क्वेश्चन मंगलवार ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। कहाँ है तेरी आज कसमें वादा करके भुला दिया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 5 फरवरी 2018 को कौन सा दिन था। 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन, चलिए 5 लिख दीजिए। फरवरी का कोड देखिए लीप ईयर है क्या, तो हाँ लीप ईयर है, 2 अंक देखिए 4 से पूरा कट जा रहा है, तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो जनवरी का 0, फरवरी का 3, तो फरवरी का कितना लगाइएगा 3 लगाइएगा। 2000 का कोड कितना है 6, तो 6 लगाइएगा। 8 में लीप ईयर का 2 को तो 2 लिखिएगा, लास्ट में 8 लिख के 7 से भाग दे दीजिएगा। 5 और 2 7 कट गया, 6 और 3 9 8 17, 17/7 शेषफल कितना आएगा, 7 दूना 14, 3 आएगा, और 3 किसको इंडिकेट कर रहा है मंगलवार को, तो आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा मंगलवार। देख लीजिए ऑप्शन में है मंगलवार, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। कहाँ है तेरी आज कसमें वादा करके भुला दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 14 मार्च 2010 को कौन सा साप्ताहिक दिन था। 14 मार्च 2010 पूछा है, तो 7 दूना 14, शेष 0 आया, 0 को लिख लीजिए। लीप वर्ष नहीं है तो ऐसे भी लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी को बदलता है, बाकी किसी का नहीं बदलता है। मार्च का कोड देख लीजिए क्या है, मार्च का कोड 4 है, आप 4 लिख दीजिए, प्लस 2000 का कोड कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए, प्लस 10 में लीप वर्ष का 2 को तो 2 लिख दीजिए, और लास्ट में 10 से उतार दीजिए, हो गया। अब बटा 7 कर दीजिए, 10 और 4 14, 14 0 आ जाएगा, 7 से भाग देने पर शेषफल 6 और 2 8, 8/7, यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, तो रविवार को इंडिकेट कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा रविवार, ठीक है। चलिए आपका आंसर रविवार ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 17 अप्रैल 2014 का कौन सा दिन था। 17 क्या कीजिएगा, 17 में भाग दीजिए 7 से, 7 दूना 14, शेष 3 आया, 3 लिख दिए,
अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना है देखिए 0 है तो आप 0 लिख दीजिए प्लस। 2000 का कोड कितना है 6 है तो 6 लिख दीजिए प्लस। 14 में लीप वर्ष क्या गो तो 4 3 12, 3 को लीप वर्ष तो 3 लिख दीजिए प्लस। लास्ट में 14 लिख दीजिए, चाहे 0 लिख दीजिए 7 से भाग दे करके। 7 से भाग दीजिए, 14 से 7 से तो 14 पूरा कर जाएगा, 0 मार में 0 से आएगा। अब बच गया कितना 6 3 9 और 3 12, 12/7, 12/7 शेष फल कितना आ जाएगा तो आप बोलिएगा 5। 5 किस दिन को इंडिकेट कर रहा है तो आप कहिएगा गुरुवार के, तो आपका आंसर भैया गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुवार। देख लीजिए ऑप्शन में है तो ऑप्शन में गुरुवार ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों इस टाइप के मतलब अभी टाइप 1 है, ठीक है, इस टाइप का 8 क्वेश्चन इस बुक में था, 8 क्वेश्चन हमने बना दिया। अब बताना है आपको कि वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करके थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा होगा तो इसके अगला पार्ट हम जरूर बनाएंगे। और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, 100 को व्यू कैसा हूँ पुरवा दीजिए, कम से कम 100 को जान दीजिए, 100 को पुरवा दीजिए। कमेंट आएगा तो हम अगला पार्ट बनाएंगे, और नहीं कमेंट आएगा तो कहला हम बनाएंगे भूख भाग करके, भले पढ़ा रहे हैं मैथ पढ़ाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।